हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जरोखा का पाठ 2 खेलों की दुनिया में पेज नंबर 10 करेंगे। तरीके आत्म सुरक्षा के। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुफगू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। कुफगू और ताइक्वांडो के आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का और ताइक्वांडो में पैरों का और कुफगू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों कराटे खेल रहे हैं, इधर ये दोनों ताइक्वांडो खेल रहे हैं, इधर ये कुफगू खेल रहे हैं। केरल का कलारीपायट्टू खेल रहे हैं ये दोनों। ये महाराष्ट्र का मर्दानी खेल खेल रहे हैं। ये मणिपुर का थंगड़ा। ये हमारे राज्य के खेल हैं, मार्शल आर्ट हैं। पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट के बारे में पता करो और लिखो। पंजाब का मार्शल आर्ट का नाम है लाठी। किस अवसर पर खेला जाता है? धार्मिक समारोह पर। विशेष पोशाक, सिर पर पगड़ी, उद्देश्य लाठी कौशल। पंजाब में एक और मार्शल आर्ट है जिसका नाम है गतका। किस अवसर पर खेला जाता है? होली पर। विशेष पोशाक है सिर पर पगड़ी, उद्देश्य है युद्ध कला का प्रदर्शन। तमिलनाडु का है सिलंबम। विशेष अवसर उत्सव पर खेला जाता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न होता है। इसमें इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और ये युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। केरल का है कलारीपायट्टू। ये रहा केरल का कलारीपायट्टू। यह भी उस विशेष उत्सव पर खेला जाता है। इसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न होता है और ये उद्देश्य है युद्ध कला का प्रदर्शन। अब पेज नंबर 11 पर चलते हैं। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आंख बिचाली, टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी और नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब कुछ परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। तलवारबाजी इस प्रकार खेलते हैं। अब अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे ये कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। नट का खेल। ये नट अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं और ये खेल दिखाते हैं। इसी प्रकार जिम्नास्टिक दिखाते हैं। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगे? तो आंसर इस प्रकार लिखना है। हाँ, नट के खेल में मुझे रस्सी पर चलना, आग के घेरे में से कूदना अच्छे लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे? मैंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, चाकू छुरी का खेल और जिम्नास्टिक आदि खेल तमाशे देखे हैं। कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध था दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। वहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था, तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती में अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवती कुश्ती आदि। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है।